बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स एंड कंसल्टेंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा खान। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो एक तवील वीडियो होनी है और इसको हम सीरीज़ की शक्ल में बना रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से है। बोर्ड ने जो है वो 2025 एनुअल 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस कर दिया है कि कौन कौन से बच्चे जो है वो 2025 एनुअल 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें हम पहले में 9-10 के हवाले से बात करेंगे, दूसरे में हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से बात करेंगे और तीसरे में इम्प्रूवमेंट एडिशनल के हवाले से बात करेंगे और चौथे के अंदर हम कंबाइंड वाली कैटेगरी के हवाले से बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप तक को मैंने बतानी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आखिरी वीडियो के अंदर बताऊँगा। वो एक बुरी खबर है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9 और 10 की। क्लास 9 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि अगर आपका जो 9th आपने करना चाहते हैं और आपकी उम्र अगर कम से कम 12 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल है तो आप 9th रेगुलर वाली कैटेगरी में जो है वो अपेयर होंगे। उसमें आपके जो है वो फ्रेश 9th अलग, यानी 9th 1 साल और अगले साल आपका मैट्रिक हो जाएगा फ्रेश रेगुलर वाली कैटेगरी में। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो आप जो है वो प्राइवेट साइंस वाली कैटेगरी में अपेयर होंगे और प्राइवेट साइंस वाली कैटेगरी में आपका फ्रेश अलग 9th होगा और अगले साल आपका मैट्रिक होगा। और अगर आप मैट्रिक करना चाहते हैं और आपका 9th जो है वो 2022 या उसके बाद कभी भी आपका पास आउट है तो आप सिर्फ मैट्रिक की इम्तिहान दे सकते हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर। 9th आपका चाहे किसी भी दूसरे बोर्ड से या चाहे आपका ज़ियाउद्दीन बोर्ड से, तो आप मैट्रिक के पेपर में अपेयर हो सकते हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर। अच्छा, इसके साथ इसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी की, मैट्रिक कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी की। इस कैटेगरी के अंदर अगर आप की उम्र जो है वो 12 साल से लेकर 20 साल के दरमियान है और आपने अब तक मैट्रिक नहीं किया और आप मैट्रिक करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपने अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी किसी भी वजह से, अगर आप कोई काम करते हैं और आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप डायरेक्ट कंबाइन वाली कैटेगरी से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें होगा क्या कि आपका डायरेक्टली जो है वो 8 क्लास के सर्टिफिकेट की बेस पर, मिडिल क्लास के सर्टिफिकेट की बेस पर आपका जो है वो डायरेक्ट कंबाइन वाली कैटेगरी में एनरोलमेंट हो जाएगा और आप 9 और मैट्रिक के पेपर एक साथ दे सकते हैं। याद रहे, इसमें और कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपकी उम्र जो है वो 20 साल से कम होनी चाहिए और 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास एक 8 क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट कंबाइन वाली कैटेगरी में, मैट्रिक वाली कैटेगरी में अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मैट्रिक वाली कैटेगरी से 9 प्राइवेट साइंस का मैंने आपको बता दिया, मैट्रिक का मैंने आपको बता दिया और मैट्रिक कंबाइन का मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप दोबारा मैं रिपीट कर दूं, अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है और आप सिर्फ 9th करना चाहते हैं तो 9th रेगुलर होगा। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है और आप साइंस करना चाहते हैं तो आपका 9th प्राइवेट साइंस होगा। अगर आप आर्ट्स करना चाहते हैं, और 9th प्राइवेट साइंस की एज लिमिट है 35 to 40 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आप 9th साइंस नहीं कर सकते प्राइवेटली। अगर आप 9th आर्ट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी 9th प्राइवेट आर्ट्स कर सकते हैं, आपकी एज कितनी भी हो। और मैट्रिक कंबाइंड गैप भी मैंने आपको बता दिया कि 12 से लेकर 20 साल तक की एज लिमिट है, उसमें आप मैट्रिक कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी में अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 9 मैट्रिक के हवाले से, कंबाइंड मैट्रिक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।